चलिए अब आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। नाउ कम टू दी एक्सरसाइज। हाँ, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं पोएम के, तो यू हैव टू फिल अकॉर्डिंगली। द टाइड क्रिप्स क्या होगा, स्लोली द लैंड स्लिप्स पीसफुली, द सन क्लाइम्स ब्राइटली, द बर्ड्स फ्लाई स्विफ्टली, द गर्ल्स एंड द बॉयज गेट अप स्लीपली। ठीक है, कैसे, हाउ, व्हेन वी गेट द आंसर ऑफ हाउ, तो इट विल रिलेट्स टू योर एडवर्ब। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट पेज पर गिवन है आपका, जनरली वी फॉर्म एन एडवर्ब बाय एडिंग एल वाई टू द एडजेक्टिव्स। हम कई बार क्या है, एडवर्ब में एल वाई ऐड करके उसको एडजेक्टिव फॉर्म में बना देते हैं। जैसे स्लो का ये आपका एडजेक्टिव है, तो स्लोली बन के क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर। तो नाउ यू हैव टू फिल हियर एडवर्ब। तो हैप्पी का क्या होगा, हैप्पीली, ब्रेव का ब्रेवली। प्लीज़ चेक योर स्पेलिंग व्हेन यू आर राइटिंग। कई बार बच्चों की ना गलत स्पेलिंग हो जाती है, तो आई की जगह एल लगा देते हैं और एल की जगह आई लगा देते हैं। तो ब्रेवली की स्पेलिंग देख लीजिए ध्यान से, जनरसी की स्पेलिंग देख लीजिए, देन उसके बाद साइलेंटली की स्पेलिंग ध्यान से लिखिए, डोंट डू एरर, ओके, डोंट डू मिस्टेक। सैडली आएगा, देन फिफ्थ में, सिक्स्थ में स्ट्रांगली होगा, और सेवन्थ में वाइजली, और एट्थ में एंग्रीली। एंग्रीली की स्पेलिंग देखिए बेटा, ANGRILY। ठीक है, तो चलिए उसके बाद गिवन है आपका यहाँ पर, कई बार एक ही वर्ड हमारा जो है एडजेक्टिव भी के रूप में होता है और एडवर्ब के रूप में भी होता है। जैसे मैंने आपको बताया, देयर इज़ नो रूल डजेंट हैव एन एक्सेप्शन, सो वर्ड्स लाइक फास्ट एंड हार्ड आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स एज वेल एज एडवर्ब्स। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे एडजेक्टिव्स के रूप में भी यूज़ होते हैं और एडवर्ब्स के रूप में भी यूज़ होते हैं, जैसे फास्ट और हार्ड। जैसे देयर इज़ अ फास्ट कार, तो फास्ट यहाँ पे क्या है, आपका एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है, कार के बारे में, जो कि हमारी नाउन है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, ही रन्स वेरी फास्ट। अब यहाँ पे भी फास्ट है, लेकिन यहाँ फास्ट वो किसके बारे में बता रहा है, एडवर्ब के बारे में। क्यों, क्योंकि वो एडवर्ब क्या है आपका, रन्स है, और रन्स क्या है आपका, वर्ब है। क्लियर, जो वर्ब के बारे में बताएगा वो आपका एडवर्ब होगा, जो नाउन के बारे में बताएगा वो आपका एडजेक्टिव होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नाउ कम टू द राइट सेंटेंस विद हार्ड एज एन एडजेक्टिव एंड हार्ड एज एन एडवर्ब। तो चलिए, हार्ड से आपको एक एडजेक्टिव सेंटेंस बनाना है और हार्ड से ही आपको एक एडवर्ब बनाना है। नाउ सी द आंसर। चलिए देखिए, दिस टेबल हैज़ अ हार्ड सरफेस, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि हमें किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में, टेबल के बारे में बता रहा है। ही हिट हिज हैंड हार्ड ऑन द टेबल। अब देखिए ये हार्ड, हार्ड किसके बारे में बता रहा है, ये वर्ब के बारे में, तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब अपने आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि दिया हुआ है काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। तो कितने काइंड्स होते हैं, लेट्स सी हियर। फर्स्ट आपका है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर क्या होता है, दिस शोज हाउ एन एक्शन और समथिंग इज डन, मतलब कि वह एक्शन, वह कार्य कैसे हुआ। ठीक है, और समथिंग इज डन किसके द्वारा हुआ, इट आंसर द क्वेश्चन हाउ, मतलब इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा उस सेंटेंस से, जब आप क्वेश्चन पुट आउट करेंगे हाउ का। जैसे द चिल्ड्रन क्लैप्ड हैप्पीली, तो हाउ द चिल्ड्रन क्लैप्ड, चिल्ड्रन ने कैसे क्लैप्ड किया, हैप्पीली। तो हैप्पीली मीन्स मैनर। ठीक है, हैप्पीली बिलोंग्स टू द मैनर। व्हेन यू विल गेट आंसर ऑफ हाउ, हियर इज गिवन हैप्पीली, तो हैप्पीली इज योर मैनर्स। ठीक है, टाइम नेक्स्ट है आपका, टाइम। टाइम मतलब जब हमें किसी काम के होने का समय पता चलता है। ठीक है, व्हेन मतलब कब हुआ वो है काम। व्हेन वी गेट द आंसर ऑफ व्हेन। जैसे माई ग्रैंड मदर गेट अप एट 5 o'clock। व्हेन योर मदर गेट अप, तो अगर किसका, इसका क्या आंसर होगा, 5 o'clock। तो 5 o'clock आपका क्या है, रिलेट्स टू द टाइम। ऐसे ही आई सो सिमरन टुडे। व्हेन यू सो सिमरन टुडे, तो टुडे क्या है आपका, टाइम। ठीक है, लास्ट ईयर भी आपका टाइम है। जब हमें व्हेन का आंसर मिलता है तो टाइम से बिलोंग करता है। जब हमें हाउ का आंसर मिलता है तो आपको जो है मैनर्स का पता चलता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, अब नाम सुनते ही तो पता चल ही गया होगा कि अगर जो काम कहाँ पर हुआ है। ठीक है, कब वो काम हुआ है आपका, तो वेयर मीन्स कौन सी प्लेस पर हुआ है। जैसे आउटसाइड है, दियर है, तो ये जगह बताती हैं, तो इट बिलोंग्स टू दी प्लेस। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, हाउ ऑफन, यद्यपि, जब वो काम हुआ। ठीक है, यद्यपि और बार बार,
जिससे हमें पता चलता है कि ये काम कितनी बार हुआ। हाउ ऑफन, जैसे एवरी डे, हर रोज़ काम हुआ। ट्वाइस, 2 बार हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका पर्पस। पर्पस का तो मतलब पता ही चली गया होगा, इरादा, है ना। तो लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अप्लाई करेगा वाई, क्यों। तो टू डू वेल इन द एग्ज़ाम, अच्छा करने के लिए एग्ज़ाम में। ठीक है, टू गेट अ गुड क्रॉप, अच्छे बीज पाने के लिए। तो व्हेन वी गेट द आंसर ऑफ वाई, इट बिलोंग्स टू द पर्पस। तो चलिए नेक्स्ट है आपका डिग्री। डिग्री का क्या होता है, जब हमें आंसर मिलता है अपने क्वेश्चन का हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब कितना, मतलब वेरी और ऑलमोस्ट, ये आपका डिग्री से बिलोंग करता है, जो हमें बताता है हाउ मच की क्वांटिटी। इंटेरोगेटिव का मतलब तो आपको पता चल ही गया होगा, जब व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, व्हेन, वेयर, ये WH फैमिली से बिलोंग करते हैं, और एट द लास्ट यू हैव टू अप्लाई क्वेश्चन मार्क। चलिए अब मैनर में आते हैं। मैनर क्या बताता है, मैनर व्हेन वी गेट द आंसर ऑफ हाउ। मैनर व्हेन वी गेट द आंसर ऑफ हाउ। एक हाउ मैंने आपको मैनर्स में भी बताया था। ठीक है, तो वही है सेम फर्स्ट पॉइंट वाला, जब हमें जैसे ब्रेवली है, फास्ट है, बैडली, स्लोली, क्विकली, ग्लैडली, ये सभी आपके हाउ से बिलोंग करते हैं। सम एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स आर, ये सभी आपके मैनर्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कम टू द एक्सरसाइज। यहाँ आपको क्या करना है, मैनर में मैनर्स को सर्कल करना है। तो वही है LY जहाँ लगा होगा, क्वाइटली, स्लोली, काइंडली, वायलेंटली, लेजली, वेल, क्विकली, ब्रेवली, चेयरफुली, लाउडली। ठीक है, चलिए अब आते हैं टाइम पे। टाइम पे मैंने आपको बता दिया था, व्हेन यू गेट द आंसर ऑफ व्हेन, जब आपको आंसर अपने क्वेश्चन का व्हेन का मिलता है, जैसे यस्टरडे हो गया, सून हो गया, येट हो गया। व्हेन मीन्स कब। ठीक है, तो ये बहुत से वर्ड्स हैं जो हमारे बिलोंग करते हैं टाइम से, जैसे एगो, येट, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नाउ, व्हेन, ऑलरेडी, रिसेंटली, आफ्टरवर्ड, सून, इवेंचुअली, वंस, टिल नाउ, अ डे, अर्ली और लेट। ठीक है, चलिए कुछ ऐसे फ्रेज भी होते हैं, जैसे एट वंस, सिंस दैन, टिल नाउ, वन ऑफ दीज डेज, बाय नाउ, ये भी आपके क्या हैं, एडवर्ब से बिलोंग करते हैं। हियर यू हैव टू सर्कल द एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए करते हैं, यस्टरडे, 6 o'clock, टुमारो, सून, एज ऑफ 5, नाउ, few minutes ago, yet, before और already. These are all your answers. You have to circle on your book. चलिए फटाफट से आते हैं ई पे, और आपको भरना है यहाँ पे विद आइदर एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स और एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इन दोनों में से किसी एक को आपने यहाँ पे फिल करना है। तो अकॉर्डिंगली डेंजरसली विल कम, नेक्स्ट वीक एंड सेकेंड, फ्लुएंटली थर्ड में आएगा, और फोर्थ में सून आएगा, पोलाइटली आएगा आपका फिफ्थ में, टुमारो सिक्स्थ में, हेस्टली आपका सेवन्थ में, लेट एट्थ में, नाइन्थ ब्रेवली, टेंथ बिटरली, और आपको इसमें बताना है एडवर्ब काइंड्स के। ठीक है, तो चलिए एडवर्ब ऑफ काइंड्स हम पहले ही कर चुके हैं, आपको ध्यान से रख के करना है। हियर बता रहा है प्लेस को। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऑफन बता रहा है फ्रीक्वेंसी को, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एगो बता रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम। देयर बता रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऑलवेज फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, लेटली टाइम को बता रहा है। स्ट्रॉन्ग आएगा आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, ऑलरेडी एडवर्ब ऑफ टाइम, और कम्प्लीटली एडवर्ब ऑफ डिग्री। और हाउ पता है आपको, हाउ व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन सिंपली, सो इट रिलेट्स टू द इंटेरोगेटिव ऑफ एडवर्ब। फॉरवर्ड आपका आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, फ्रीक्वेंटली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम, एवरीवेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है आपका। बिफोर आपका आएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, अपस्टेयर्स एडवर्ब ऑफ प्लेस, और वंस आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलिए आगे देखते हैं। 19 व्हेन है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, और 20 है सून, एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए अब एडवर्ब की पोजीशन कहाँ कहाँ होनी चाहिए सेंटेंस में, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम आपको जंबल वर्ड्स दे दें और उसमें एडवर्ब दे दें, देन वेयर यू विल पुट द एडवर्ब। हाँ, चलिए लेट्स सी द रूल्स वेयर यू विल पुट। एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब प्लेस ऑफ टाइम आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। अगर हम टाइम, प्लेस और मैनर की बात करें तो वो वर्ब के बाद आता है। ठीक है, इफ़ द वर्ब इज़ इंट्रांजिटिव, अगर जो वर्ब है आपका इंट्रांजिटिव है, आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ़ द वर्ब इज़ ट्रांजिटिव, और अगर वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब आपका ट्रांजिटिव हो,
जैसे मैं बोलूँ द ओल्ड मदर वेप्ट बिटरली, तो यहाँ पे आपका बिटरली, बिटरली किसको मेंशन कर रहा है, यहाँ पे सिंपली मैनर को कर रहा है, तो ये आपका वर्ब के बाद होगा और वर्ब क्या है आपका वेप्ट, ठीक है, करेक्ट। चलिए द यंग मैन लव्ड हर्टली, अब हर्टली है तो लव्ड क्या है आपका वर्ब और वर्ब के बाद हर्टली मतलब मैनर्स, तो मतलब पहले क्या आएगा आपका वर्ब आएगा, देन उसके बाद मैनर आएगा। चलिए अगर फॉर एम्फोसाइज एडवर्ब ऑफ टाइम मे ऑल्सो बी प्लेस्ड इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, अगर हम किसी चीज़ का एम्फोसाइज होता है जोर दे के बोलना, उसमें अगर हम टाइम की बात करें तो वो हमारा सबसे पहले होगा, जैसे यस्टरडे वी वेंट टू पिकनिक, तो यस्टरडे हमारा पहले होगा, ठीक है। नाउ वी विल प्ले स्नेक्स एंड लैडर्स, तो नाउ भी आपका क्या है, नाउ भी आपका टाइम से बिलोंग करता है, तो नाउ भी आपको सबसे पहले लगाना है सेंटेंस के, ठीक है। चलिए अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम एक्सेट्रा, और डिग्री की बात करें ऑलमोस्ट, नियरली, जस्ट, क्वाइट एक्सेट्रा, तो कहाँ पे लगाएंगे आप, तो मैनर को प्लेस करेंगे आप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, वर्ब के और सब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। वन वर्ड एंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ड इफ़ द वर्ब कंसिस्ट मोर देन वन वर्ड्स, अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स हों तो उसके बीच में आपको करना है, जैसे द होकर, अब देखिए द होकर आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने नेवर यूज़ किया है और उसके बाद डिलीवर्स मतलब कि वर्ब, तो नेवर आपका क्या किससे बिलोंग करता है, नेवर आपका बिलोंग करता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से, देखिए फ्रीक्वेंसी से बिलोंग करता है, तो नेवर आपका जो है सब्जेक्ट के बीच में और वर्ब के बीच में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। आई क्वाइट एग्री विद यू ऑन दिस, तो देखिए ये सब्जेक्ट के बाद क्वाइट आ गया आपका, जो क्वाइट क्या है आपका डिग्री है, और एग्री, एग्री क्या है आपका, एग्री आपका वर्ब है। क्लियर है डाउट। चलिए व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव्स और अनदर एडवर्ब इट इज़ प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव्स और द एडवर्ब, जब एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसी एडजेक्टिव को या किसी अनदर एडवर्ब को, तो कहाँ पे प्लेस होगा, बिफोर द एडजेक्टिव होगा और बिफोर द एडवर्ब होगा, जैसे कृतिका इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, तो वेरी क्या है आपका यहाँ पर एडवर्ब को मेंशन कर, एडवर्ब को मेंशन कर रहा है और किसको, एडजेक्टिव हार्ड वर्किंग, ठीक है। शी कुड रिप्लाई टू ऑल द क्वेरीज क्वाइट ईजली, तो अब यहाँ पे देखिए क्वाइट, क्वाइट क्या बिलोंग कर रहा है आपका, क्वाइट बिलोंग कर रहा है एडवर्ब ऑफ डिग्री को, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखते हुए अपनी आगे की एक्सरसाइज करनी है। नाउ लेट्स सी ऑल द आंसर्स हियर वेयर यू हैव टू पुट एडवर्ब्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ देयर पोजीशन। चलिए यहाँ पे आपका देयर लास्ट में आएगा, ठीक है। रंजीत नेवर होगा, ठीक है, क्योंकि नेवर मैंने आपको बताया था किसके बीच में आएगा, सब्जेक्ट के बीच में और वर्ब के बीच में, तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे बिटरली आपका जो है लास्ट में आएगा, लास्ट में बिटरली क्यों आएगा, क्योंकि मैंने बताया था मैनर और प्लेस और टाइम जो है लास्ट में आता है, ठीक है। आई क्वाइट एग्री, मैंने बताया था क्वाइट आपका क्या है, क्वाइट आपका डिग्री से बिलोंग करता है जो कि सब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में आता है, ठीक है। चलिए लॉविना इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी आपका क्या है ये, व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, याद आया कुछ, हाँ जी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए करना है। द चाइल्ड लव्ड हर्टली, तो यहाँ पे हर्टली आपका लास्ट में होगा, ऐसे ही आपका ग्लैडली यहाँ पे माई टीम मेट्स मतलब सब्जेक्ट के बीच में और वर्ब के बीच में होगा, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में इसलिए है क्योंकि बिलोंग करता है आपका किससे, डिग्री से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लैडली, ये आएगा बीच में यहाँ पर माई टीममेट्स के, और एट्थ है आपका यहाँ पे गेव अ वेरी मूविंग स्पीच, वेरी आपका गेव के बाद आएगा, नाइन्थ में आपका लास्ट में आएगा यस्टरडे, और टेंथ में स्टार्टिंग में आपका नाउ होगा। चलिए लास्ट में आपका कुछ यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिया हुआ है कि हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन एडजेक्टिव्स और एडवर्ब, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। एडजेक्टिव मॉडिफाइज नाउन्स, अभी मैंने पीछे भी एक्सरसाइज में बताया था आपको, एडजेक्टिव हमेशा किसको डिफाइन करेगा, नाउन के बारे में डिफाइन करेगा, और एडवर्ब्स हमेशा जो है वर्ब के बारे में डिफाइन करेगा, एडजेक्टिव्स के बारे में डिफाइन करेगा, या फिर अदर वर्ब्स के बारे में एडवर्ब्स के बारे में डिफाइन करेगा। क्लियर। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, हरीश इज़ अ वेरी केयरफुल बॉय, ही डज ऑल हिज वर्क केयरफुली, तो यहाँ पे आपका जो केयरफुली वर्ड है उसमें ly लगा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है आपका एडजेक्टिव है,
क्यों? क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है? हरीश के बारे में बता रहा है। जो आपका हरीश है नाउन है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, हरीश इज़ केयरफुली बॉय। देखिए हरीश इज़ केयरफुली बॉय, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये सेम वही है, हरीश के बारे में बता रहा है, ठीक है। ऐसे ही सारा इज़ अ ब्यूटीफुल, यहाँ पे भी सेम ब्यूटीफुल किसके बारे में बता रहा है? सारा के बारे में, तो ये भी आपका क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पे सारा सिंग्स ब्यूटीफुली। अब यहाँ पे ब्यूटीफुली किसके बारे में बता रहा है? सारा के बारे में थोड़ा ना बता रहा है, वो गाने के बारे में बता रहा है। गाना क्या है आपका? सिंग्स, तो ये वर्ब है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर? तो जो एडजेक्टिव नाउन्स के बारे में बताता है, जो आपका नाउन्स के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, जो वर्ब के बारे में बताता है वो आपका एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। या एडजेक्टिव के बारे में बताता है या अनदर एडवर्ब के बारे में बताता है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ विद आंसर। सो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।